नमस्ते दोस्तों। हमने यात्रा विवरण आप पुस्तकों में पढ़े होंगे। हर चीज का एक याददाश्त बनाया जाता है। यात्रा विवरण होता है, गद्य होता है, पद होता है, जीवनी होती है, स्मरण होता है। ये सब एक लिखा जाता है। तो उसी भाग के अंतर्गत पहला भाग हमने यात्रा विवरण में जो दिखाया था आपको, पहला भाग, उसका दूसरा भाग रह गया है। दूसरे भाग में जो हमने दूसरा भाग इसलिए रखा है कि दूसरे भाग में हमने प्रकृति से संबंधित गांव का, वहां के गांव वालों का, जो उनका वास्तुशास्त्र का अद्भुत नमूना वहां हमको देखने को मिला है, जो हमारे पत्रकार महोदय गए थे, जो रिकॉर्डिंग किए थे। प्रकृति से प्यार, ये सब चीज के बारे में। दूसरा, एक व्यक्ति जो 40 साल तक सर्विस देता है और फिर रिटायर होके आता है तो उसका कैसा स्वागत होता है, यह आपको हम दिखाएंगे। हमारा दिखाने का मुख्य मकसद यह है कि हम आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और उन ग्रामीणों से, जो लोग कहते हैं कि गांव के लोग शहर से सीखते हैं, लेकिन हमने यहाँ गांव वालों से आपको शहर वालों को सीखना चाहिए कैसे एक रिटायरमेंट आदमी का स्वागत किया जाता है जो देश की प्रति सेवा करता है। तो इस यात्रा स्मरण में हम उनको लेके आए हैं, जो हमारे मित्र गए थे, रिकॉर्डिंग किए थे। और हम आपको बता दें उस गांव के बारे में। पहले हम आपको बता दें, वह प्रकृतिक प्रेमी गांव है, चारों तरफ प्राकृतिक है, 1 फ्लोर का गांव है, भूकंप रोधी गांव है। भूकंप आए तो वहां कुछ भी नहीं है, सब सेफ रहते हैं, प्रकृति से संबंधित है। दूसरा, वहां सबसे अच्छी हमको खासियत ये लगी, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो शिक्षा से संबंधित हैं, वह रिटायर होके आते हैं। उनके स्वागत के लिए पूरा गांव एकत्रित होता है। वो इसलिए एकत्रित होता है, वो कहते हैं, उनका मानना है कि जो व्यक्ति पूरा जीवन शिक्षा के लिए दिया है, आज वह हमारे गांव में आ रहा है और हम उससे कुछ सीखेंगे। तो सीखने से पहले हम जिस चीज का स्वागत करते हैं, ऐसे ही वो गांव वाले यही समझ करके उनका स्वागत किए, धूमधाम से किए। और इसमें सारे नवयुवक थे। तो हम अपने मित्र से बात करेंगे अभी, वो खुद बताएंगे, अपना परिचय देंगे यात्रा के लिए दूसरे पार्ट 2 का। तो आप से रिक्वेस्ट है कि हमारा न्यूज पूरा देखते रहिए, स्मरण का देखते रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम यात्रा का विवरण शुरू करते हैं। तो आपसे पहला बात करेंगे, पार्ट 2 चालू हो गया, तो आपने जो ये पार्ट 2 में है, इसमें आपने क्या क्या हमारे दर्शकों के लिए लेके आए हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका प्रज्ञा न्यूज में। जैसे आपने जो बताया टोटल डिटेल आपने दे चुकी है, फिर उस डिटेल देने के अलावा भी जैसे उस चीज में मैंने साक्षात देखा, तो साक्षात मैंने देखा कि गांव को इस ढंग से बनाया कि गांव का मैंने वीडियो पहले अपलोड किया, उस वीडियो को काफी सराहना मिली। और उसके बाद में उसी गांव से एक शिक्षक है, शिक्षक रिटायरमेंट तो बहुत सारे होते हैं, रिटायरमेंट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन रिटायरमेंट में माहौल बनाना, इतनी पब्लिक आना, हजारों आदमियों का इकट्ठा होना और स्वागत के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे, जो वीडियो चल रहा है, उस देखने के बाद में आपको विश्वास होगा कि ये चीज है। उसमें उसे कहाँ कहाँ का सीन दिखा रहे हैं जो चल रही ये है? कहाँ पे जोधपुर है, जोधपुर से 15-20 किलोमीटर का सफर है। ओसिया जी है, ओसिया माता जी के मंदिर के बाजू में ये गांव है। और ओसिया माता जी का इस वीडियो के बाद ओसिया माता जी के वीडियो तो हो सकता है हमारा वीडियो देखने के बाद, न्यूज चलने के बाद बहुत से दर्शक उस गांव का दर्शन करना चाहें, तो उनके लिए कैसे क्या कर सकते हैं? सब सुविधाएं, जोधपुर से आप थोक बोलो, ओसिया माता जी मंदिर बोलो, आप वहां पे पहुंचते हो। और ऐसा नहीं कि अपने जैसे बोल रहे हैं, अपने उनका वो गांव समृद्ध और पैसे वाला गांव है। ऐसा नहीं कि गांव है तो वो कुछ पिछड़ा गांव है। गांव पढ़ा लिखा गांव है, जिसका आपने पिछले वीडियो में डिटेल दे चुका हूँ। लेकिन इसमें शिक्षक के सम्मान में जो समारोह बना हुआ है, शिक्षक के सम्मान में घर पे जो प्रोग्राम बना और हजारों पब्लिक आई, उस चीज को देखने लायक है। और उसके बाद जो शिक्षक है उनका मैंने 2 शब्द लिया लास्ट में, उनके शब्दों को सुनने के बाद में आपका भी ये होगा दिमाग में कि हाँ, वाकई में प्रकृति से प्रेम करने वाले गाँव में बैठते हैं, शहरों में नहीं। तो मित्रों, अभी वीडियो चल रहा है, आप देखिए उन्होंने जो बात बताई है। शहरों में ज्यादातर क्या होता है, गमला रख देते हैं, ये चीज हो गई। पर उन्होंने झाड़ों की जन्म से स्टार्ट से लास्ट तक उनकी सेवा की है। और आज वो झाड़ उनके घर पे लगे हुए, लेकिन गायें, पशु पक्षी, वहां पे हर व्यक्ति हाजिर होता है। वहां की चहचहाट से सुबह ही अलग होती है। आप कहने का मतलब है कि वह एक ऐसा गांव है जो शहर भी वहां
उसकी शहर समृद्धि कम के पड़ता सामने है, फेल पड़ता कम है। पड़ता है। और शहर वह की है सब सुविधा वहाँ पे है। जैसे कि हमारे कहने का मतलब है, दर्शकों इनके कहने का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि शहर में आकर के आप एक चीज खाली विकसित करते हो, शहर, लेकिन उन गांव वालों ने दोनों चीज विकसित कर दिया, अपने गांव की भी सभ्यता रखी और शहर की भी सभ्यता रखी है। आपके कहने का मतलब यही है। यस सर। जिस तरह डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, दुनिया खोती जा रही है, अपने संस्कार, अपनी स्वभाव जो है खत्म करते जाते, भूलते जा रहे हैं, वैसा गांव में नहीं है। गांव में गए तो ऐसा लगता है कि आज भी वो डिजिटल इंडिया होने के बाद में भी वो युग है। तो आपके जिस हिसाब से आपने कह रहे हैं, इसका मतलब यह बहुत अनुशासित गांव है। यस। तो जिस घर का मैंने इंटरव्यू लिया, जिस शिक्षक के तो इंटरव्यू अभी आप लिया, चलाएंगे। उस इंटरव्यू में पक्षियों की और अपने पशुओं की, हर चीज की केयर करने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू दिखेगा, और जो देखने के बाद वाकई में लोगों को लगा कि कुछ है। तो आपके मन में कैसे आया कि हमको इस गांव में जाना चाहिए, मैं या आप ऐसे चले गए? मैं गया था ओसिया मंदिर। ओसिया मंदिर से मैंने पूछा किसी से, तो बताया कि सिंगल पट्टी, मैं खास विशेषता उस गांव की कि सिंगल पट्टी गांव है। तो उस हिसाब से सिंगल पट्टी से अर्थ मतलब एक ही घर, उसके ऊपर सेकंड घर कोई नहीं। कोई छोटा सा मालिया बोलते, जो छोटा सा घर बोलते, वो भी उस पे ना मतलब जिसको ये शहरों में हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। ग्राउंड फ्लोर ही सब ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर नहीं। तो गांव को जैसा दिख रहा है, गांव में बहुत सारे हम देख रहे हैं, घास फूस के भी गांव दिख रहे हैं इसमें, यस, पक्के भी दिख रहे हैं। यस। तो आपने उस गांव में गए, अंदर अंदर है, क्या अनुभव था, कैसा रहा? मैं 3 दिन तक उस गांव में रहा। तो 3 दिन में मुझे जो उस गांव में देखने को मिला, जो सुविधाएं जो देखने में मिली गांव में, शहरों में डिजिटल इंडिया के अलावा कुछ नहीं बचा है। संस्कार नहीं, वहां पे संस्कार भी हमें देखने को मिले। और वहां पे प्रज्ञा न्यूज का काफी स्वागत हुआ, और मुझे काफी अच्छा लगा ये इंटरव्यू लेने के बाद। अच्छा, और अच्छा। इस इंटरव्यू के बाद में शायद अपने ना मिल पाए, आपको समय नहीं मिलता हो, मैं दूसरा वीडियो भी डाल रहा हूँ, जो आपके बिना ही डालूंगा इसके बाद में माता जी। तो ये जो इंटरव्यू आपने लिया है, हाँ। तो ये साहब मतलब अभी रिटायर होके आए ही थे? रिटायर हो गए, पर फिर भी वो रिटायर नहीं है। मतलब शिक्षा से जुड़े रहेंगे। जी, वो उनका शिक्षा कहने का से मतलब है। जुड़े, प्रकृति से जुड़े, गायों से जुड़े, पक्षियों से जुड़े। और जुड़े को अगर आप देखना चाहो तो आप वहां पे लाइव जाओ, आपको खुद को एहसास होगा कि ये जो इंटरव्यू लिया है, इसमें वाकई में कुछ खासियत की वजह से इंटरव्यू लिया गया है। तो मित्रों, आप ये पूरा न्यूज देखिए, प्रकृति से जुड़िए। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये गांव तो ऐसा होगा, गांव में क्या सुविधाएं होंगी। इस गांव का आप अगर दर्शन करेंगे ना, न्यूज में आप दिखाया जा रहा है ना, भाई साहब ने जो हमारे पत्रकार महोदय लेके आए वहां के न्यूज, तो आपको वास्तव में प्रकृति से संबंधित सारी सुविधाएं जो आपको एक शहर में है, वही उनकी सुविधाएं हैं, लेकिन उन्होंने सामंजस्य बहुत अच्छा बैठाया। शहर और गांव का ये जो तुलना है ना, ये जो एकता है, एक मिलन है, एक रस्सी में उन्होंने बांध दिया है। जैसे माला को गूंथते हैं ना, ऐसे वहां आप जाएंगे, आपको पता चलेगा कि तो हम गांव में आएंगे, गांव में आ गए। गांव वाले क्या जानते, लेकिन जब आप उनसे बातें करेंगे, अरे ये तो एक शहरी हैं, एक शहरी हैं, ये तो फिर आपके मन में आएगा कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जब आप उनको पता चलेगा, अरे इतना बड़ा ऑफिसर और हमारे सामने नॉर्मल, आपके गांव में अगल बगल छोटा सा ऑफिसर आदमी बैठता है तो अपने युग में मुड़ता है। वहां जिस आदमी के स्वागत हो रहा है, शिक्षा से संबंधित है, बहुत अच्छे पोस्ट से आए हैं, 30 से 35 गाड़ियां उनके पीछे उनके सिर्फ स्वागत के लिए थी। उस आदमी को जरा से भी अहम नहीं, इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा हम अपने गांव की अपनी सेवा करेंगे। तो ऐसे गांव के एक बार दर्शन करिए और हमारा ये न्यूज जरूर देखिए। आगे हम और भी विवरण लेके आएंगे गाँव से संबंधित, तो आप देखते रहिए। और भाई साहब कुछ बताइए, दर्शकों से क्या कहेंगे? हाँ। उसमें मैंने शिक्षक का व्यवहार देखा। शिक्षक जैसे सुना डीजे स्कूल के अंदर एंटर किया तो उन्होंने तुरंत बाहर निकाला, उनको पसंद ही नहीं था। फिर भी बच्चों के मन के हिसाब से, गांव के प्रेम के हिसाब से उन्होंने वो सवारी की, और 15 किलोमीटर तक सवारी की। जहाँ 2-3 गांव पड़ते, गांव में कई लोग, जैसे पता चला भाई इनका जेठू सिंह जी का आज सेवानिवृत्त हो रहे, तो उनमें कई लोग खड़े उनको स्वागत के लिए। होना भी चाहिए ऐसा, जो 40 साल अपना सर्विस में दिया, देश की सेवा में दिया। काफी देखे, पर ऐसा नहीं, मुझे भी देखने, मैंने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपने चलाया तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे विचार से लोगों का स्वागत होना चाहिए, देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो आप हमारे न्यूज दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से यही कहूंगा कि प्रकृति से प्रेम करें। जैसा इस इंटरव्यू को आप देखेंगे, जो इंटरव्यू चल रहा है उस इंटरव्यू को पूरा देखेंगे, आपको खुद को भी प्रकृति से प्रेम होना नहीं चाहिए। अगर ये चीज से प्रेम नहीं है, पशु से प्रेम नहीं है, गायों से कोई प्रेम नहीं है, तो इंसानियत खत्म हो जाती है। और ये जो मास्टर जी, जो शिक्षक
लास्ट के शब्दों में जो बोला है उन शब्दों से आपको समझ में आ जाएगा कि ये शब्दों का सहारा लेना चाहिए ताकि अपने को जीवन मिले, नहीं तो ये जीवन नहीं। नमस्ते। गांव में सुना कि आपने शिक्षण समारोह पूरे कर लिए और आपने रिटायरमेंट में ले लिया। रिटायरमेंट के बाद में आपके आगे क्या विचार, आप क्या करने वाले? रिटायरमेंट गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन इंसान के पास में बहुत सारा समय रहता है कि वो कुछ समाज के लिए, कुछ आगे पेड़ पौधे पक्षी हर चीज के लिए कुछ कर पाए। रिटायरमेंट के बाद पहले तो आप अंतरिम जो आपने जो वहाँ के शिक्षण में क्या किया, आपने 39 सालों में क्या चीज करवाई है, और उसके बाद में आपकी जो रिटायरमेंट की लाइफ है उसमें क्या करना चाहते हो, संदेश दे दीजिए इसमें से चैनल के लिए। इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि 21 वर्ष की आयु के अंदर मेरी राजकीय सेवा राजस्थान सरकार में शुरू हो गई, और शुरू होने के बाद में जिस विद्यालय के अंदर मैं गया वहाँ शिक्षण संबंधी कार्य को बेखूबी से कराने का प्रयास किया, और वहाँ का जो भौतिक सुख सुविधाएं विद्यालय के अंदर होनी चाहिए वह भामाशाओं को मोटिवेट करके वहाँ पूर्ण करने का मैंने प्रयास किया। दूसरा, उसके बाद के अंदर धीरे धीरे मेरा जहाँ प्रमोशन होता रहा, और प्रमोशन के अंदर जो भी शिक्षण संबंधी मेरे को जिम्मेवारी मिली उस जिम्मेवारी को मैंने बेखूबी से निभाया, और 39 वर्ष तक मैंने शिक्षण कार्य किया करवाया, और जहाँ भी जिस चीज़ की भी विद्यालय के अंदर कमी थी उसको पूर्ति करने का प्रयास किया। मेरे द्वारा शिक्षण करवाए गए छात्र आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे पदस्थापित हैं और राजकीय सेवाएं दे रहे हैं। अब मैं 39 साल राजकीय सेवा पूर्ण करने के बाद में अब मेरा शरीर स्वस्थ है, और इसके नाते मैं समाज की सेवा, गौ सेवा और पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण के लिए जितना कार्य हो सके मैं जीवन जब तक स्वस्थ रहूंगा करने का प्रयास करता रहूंगा, और निरंतरता बनी रहे यही ईश्वर से मैं कामना करता हूं, और इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, मैंने आपके घर की विशेषता देखी, घर के चारों तरफ बाउंड्री में झाड़ लगाए जिससे बाहरी गाय भी खड़ी होकर छांव में खड़ी हो सकती है। ये शिक्षक के अंदर सोच होती, हर व्यक्ति के अंदर सोच नहीं होती। ये कल मैंने अपने वीडियो रिकॉर्ड में छोटी सी क्लिप ली जिसमें गाय बाहर खड़ी है लेकिन छांव ले रही है आपके पेड़ों से। यदि पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा और पर्यावरण यदि नहीं बचेगा तो ये प्रकृति है उसका ये जो रूप है ये नहीं रहेगा, और मानव भी यदि प्रकृति पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर मानव का रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके मेरा ये संदेश है चैनल के माध्यम से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन है वातावरण बना रहे। धन्यवाद सर। मैंने कल एक स्पेशल देखा, मैंने काफी शिक्षण सेवानिवृत्ति देखे प्रोग्राम, लेकिन पहली बार देखे कि हजारों की भीड़ यहाँ पे थी। उसकी विशेषता क्या है कि आपने कहाँ पे पहुंचकर किस तरह की पहचान बनाई है? मैं जहाँ भी रहा लोगों के साथ अच्छा संपर्क में रहा, और लोगों का जो स्नेह और प्यार है वो मिलना चाहिए वो मेरे को मिला, और जहाँ भी मैं रहा लोगों से संपर्क में रहा, और सबका स्नेह प्यार, इसके लिए लोग यहाँ मेरे को सेवानिवृत्ति पर बधाई देने के लिए पहुँचे। मैं उन सभी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर, मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं।